नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्षित जोशी और आप मुझे सुन पा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम की तरंगों पर। श्रोताओं, आज हमारे साथ बिहार के सरकारी विद्यालय में विशेष शिक्षक पद पर कार्यरत श्री संदीप यादव जी हैं, जिनसे हम जानेंगे उनकी शिक्षा के विषय में और साथ ही विशेष शिक्षक के रूप में कार्य करने के पीछे आखिर उनके क्या उद्देश्य थे। हम यादव जी आपका बहुत स्वागत करते हैं हमारे सामुदायिक रेडियो केंद्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अर्षित जी ने अपने रेडियो स्टेशन में बुलाया। और मैं, जैसा कि आपको हर्षित जी ने बताया कि मैं विशेष शिक्षक के पद पर बिहार में कार्यरत हूँ। साथियों, बता दूं कि विशेष शिक्षक के लिए एक चुनौती भरा दौर रहता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं वह काफ़ी चैलेंजेस होते हैं इनको पढ़ाने के लिए। इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम सब नियुक्त हुए हैं और मैं इन बच्चों के लिए काफ़ी हमेशा तत्पर रहता हूं पढ़ाने के लिए। जैसा कि पहले विशेष शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा रही थी, चाहे विशेष रेगुलर पोस्ट पे, लेकिन अब सभी स्टेट में रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसियां आनी शुरू हो गई हैं। इसी के दौर में मैं बिहार में विशेष शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और हर्षित जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने रेडियो स्टेशन में मुझे बुलाया। सर, आप हमें बताइए कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो किस प्रकार से रही है और आपके उसमें जहन में ये कब विचार आया कि आपको एक विशेष शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। जैसा कि मैं बता दूं कि मेरा एजुकेशन, मैं उत्तर प्रदेश से का रहने वाला हूं और मेरा एजुकेशन उत्तर प्रदेश से हुआ। और मैं स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में डीएड यानी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से बीएड किया। उसके बाद अब मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से एमएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लिया हूँ। बता दूं कि मैं पहले से ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचता था, लेकिन मैं इस क्षेत्र में कैसे इन बच्चों को पढ़ाऊं, मुझे कोई राह नहीं मिल रहा था। लेकिन एक हमारे साथी थे जो वो हमें सुझाव दिए कि अगर आप इन बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा करना होगा या बीएड की डिग्रियां होती हैं जिससे आप एक शिक्षक बन सकते हो। तब हमने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लिया। अपने ही उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है, ज्ञानोदय समेकित संस्थान, वहाँ से मेरा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हुआ। उसके बाद मैं बीएड डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया और उसके बाद मेरा जॉब लग जाता है। बिहार में पीआरटी पर मेरा पहले हुआ, मतलब प्राइमरी में। उसके बाद फिर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी मैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के पद पर कार्यरत हूँ। और इसी बीच काफ़ी उत्सुकता थी मुझे एमएड करने की, तो मैं जॉब से पहले एमएड करने में कोयम्बटूर चला गया था, जो आपको तमिलनाडु में कोयम्बटूर पड़ता है। वहाँ से मैं एमएड में एडमिशन लिया। उसके बाद वैकेंसी आ जाती है बिहार में, फिर राजस्थान में। तो मुझे लगा कि अगर पहले जॉब ले लें, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जॉब अगर हो जाता है तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो मैं एमएड वहाँ से छोड़ करके चला आया। लेकिन मन में मुझे करने का शौक था, मुझे एमएड करना ही है और इस क्षेत्र में मुझे उच्च तक जाना है, अच्छे लोगों से मिलना है और इस क्षेत्र को एक अच्छा रूप देना है। इसलिए मैं इस क्षेत्र में अच्छा करने के लिए फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एमएड करने के लिए एडमिशन लिया है। जी सर, आपने बताया कि आपको जॉब के साथ साथ एमएड भी करना था और आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लिया। तो कहीं ना कहीं आपने इसके पीछे क्या आपका विचार रहा कि आखिर मुझे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए एमएड करने के लिए। हाँ सही हर्षित जी, हमारा मैं बता दूं कि जो मैं अभी फिलहाल जॉब में हूँ, रेगुलर पोस्ट पे हूँ। तो रेगुलर पोस्ट पे रहते हुए आप रेगुलर मोड में एमएड नहीं कर सकते हैं। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हमें एक राह दिखाई कि आप डिस्ट्रिक्ट मोड से भी एमएड कर सकते हैं। तो मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को चुना और यहाँ पर एडमिशन लिया। और मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। जैसा कि आज 3 दिसंबर है, विश्व विकलांगता दिवस। आज के दिन
विश्व विकलांगता दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और यह विकलांगता दिवस हम सभी विशेष शिक्षकों के लिए यह सोचना होगा कि इन बच्चों के लिए बस हम विशेष शिक्षक बन करके अपना नाम नहीं, हमें उन बच्चों के लिए ऐसा करना है, उनको उच्च शिक्षा तक लेकर के आना है और उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसको देखते हुए हमें विशेष शिक्षक, जो जितने भी विशेष शिक्षक हैं, उनको इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर होना होगा और उनकी कमियों को देखना होगा कि कौन सी कमी है उनके अंदर, उसको आगे लेकर के यानी उजागर करना होगा और उन बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी। देखिए, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, एक दृष्टिबाधित हैं प्रमोद जी और आकाश जी, जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहां से लोग बीए किए, दृष्टिबाधित हैं और वे लोग अभी भी हमारे संपर्क में रहते हैं और काफी परेशान नजर आते हैं। तो मैं उन साथियों को काफी मोटिवेट करता हूं। आज वो लोग हमारे मोटिवेशन से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, एक लोग कर रहे हैं जिनका कंप्लीट हो गया है और प्रमोद जी का कंप्लीट हो गया। आकाश जी जो हैं वह डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में अभी डिग्री ले रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक भी जो स्पेशल चाइल्ड हैं, वो भी विशेष शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो वो ज्यादा समझेंगे इन बच्चों के बारे में। तो मैंने उन लोगों को प्रमोट किया और वो लोग डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करके आज वो शिक्षक बनना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही हमें प्रमोट करना है इन बच्चों को, वो लोग आगे आए, शिक्षा ग्रहण करें। और क्या नहीं कर सकते हैं ऐसे बच्चे, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, अभी फिलहाल में ब्लाइंड क्रिकेट हुआ है, वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप, जिसमें भारत ने विश्व कप जीत करके ये दिखाया कि हम किसी से कम नहीं है, हम सामान्य तरह के जो खिलाड़ी हैं उनसे अच्छा हम कर सकते हैं। तो उन्होंने विश्व कप लेकर के आया, नेपाल को हरा करके जस्ट ही विश्व कप जीता है भारत। महिला ब्लाइंड क्रिकेट का विश्व कप भारत ने जीत करके लेकर के आया है। और वहीं बात करें मुख बधिर का, जो अभी निशानेबाजी का चैंपियन चल रहा था, उसमें भी भारत ने अच्छा स्कोर करते हुए मेडल लेकर के हमारे साथी आए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इस क्षेत्र में हमारे जो विशेष बच्चे हैं वह अच्छा कर रहे हैं और एक सामान्य जो बच्चे हैं उनसे काफी अच्छा करते हुए मेडल लेकर के आ रहे हैं। इनका नाम अभी नरेंद्र मोदी जी ने उनको पुरस्कृत किया और काफी अच्छा लगता है। हम तो नॉर्मल क्रिकेट नहीं देखते ज्यादा, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट जब हो रहा था तो मैं बैठे बैठे सारे क्रिकेट मैच देखा। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ मैं इन बच्चों के लिए करूं। और एक दिव्यांग यानी दृष्टिबाधित बच्ची है, मैं उसको अभी प्रमोट कर रहा हूं खेलने के लिए कि वह गेम खेले और आगे बढ़े। ऐसे ही आप भी, जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वह इस क्षेत्र में आए और बच्चों की प्रतिभा को देखें और उनको निखारें कि इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके अंदर देखें, अगर म्यूजिक है उनके अंदर, गा रहे हैं अच्छा, तो उनको गाने की तरफ ले जाएं। अगर क्रिकेट या कोई गेम अच्छा है उनका, तो उस गेम की तरफ ले जाएं। क्योंकि अब पैरा, जैसा कि आप नाम सुने होंगे, पैरा ओलंपिक, पैरा एशियन गेम्स, पैरा क्रिकेट गेम्स सभी देखे होंगे आप। तो इस क्षेत्र में अब हमारे विशेष बच्चे जो हैं वो काफी प्रतिभा कर रहे हैं और प्रतियोगिता को जीत करके दिखा रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, हमारे अंदर भी एक दिव्य शक्ति है। उस दिव्य शक्ति को हम सभी को देखना होगा कि वह दिव्य शक्ति है कौन। उसको अगर हम स्पेशल एजुकेटर पहचान ले रहे हैं तो उन बच्चों को हम एक आधार दे देंगे, वो अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा मैं सुझाव देना चाहता हूं सभी स्पेशल एजुकेटर को कि आज दिव्यांगता दिवस है। आज के दिन हम सभी के लिए कुछ सीखने का दिन है। हमें बस केवल मना करके अपना काम तोड़ने का नहीं, हमें प्रण करना होगा कि हम आज से इन बच्चों के लिए करेंगे, पढ़ाएंगे और इनको एक नई दिशा देंगे। ऐसा हम लोग सोचेंगे और करेंगे। और मैं देखिए बता दूं कि मेरा अंदर से इन बच्चों के लिए करने के लिए मन करता है। मैं तो सोचता हूं कि अगर मेरा परिवार, कोई समाज साथ नहीं दिया, तब भी मैं अकेले विशेष क्षेत्र में अच्छा करूंगा और करके दिखाऊंगा। यह मेरा अंदर से मन है। जैसा कि इसलिए मैं डिप्लोमा, बीएड, एमएड और भगवान चाहे और सबका साथ रहा तो मैं पीएचडी भी इस क्षेत्र में करूंगा और अच्छा खासा क्षेत्र में बनाने का प्रयास करूंगा। तो अर्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने
इस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी रेडियो स्टेशन में आपने मुझे बुलाया। जी, धन्यवाद यादव जी। आपने जो तमाम वो महत्वपूर्ण जानकारियां हमें विशेष शिक्षा से जुड़ी हुई और विशेष शिक्षक से जुड़ी हुई जानकारियां हमारे श्रोताओं को बताई, साथ ही जो आपने बताया कि आप स्वयं से अपनी जो आपके जो शिक्षक साथी हैं या जो आपके जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, आप उन्हें लगातार प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहां हम स्वयं प्रेरित होकर दूसरे को प्रेरणा का देने का कार्य करेंगे तो हमारा समाज निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और खासकर जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं हम कहें लाड प्यार की या प्रेरणा देने की जरूरत खासी हो जाती है। इसी के साथ हम और हमारा रेडियो हेलो हल्द्वानी आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। थैंक यू।